नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। नीति आयोग की बैठक में सीएम भजनलाल ने पानी बिजली के लिए केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। सीएम ने बैठक में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में जल और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से अधिक सहयोग का भी अनुरोध किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकसित राजस्थान का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर पहलू पर तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी प्रगति को केंद्र में रखते हुए नीति आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। जयपुर में 6th से 12th के छात्रों के लिए शानदार मौका, RCAT आयोजित करने जा रहा है फ्री ट्रैक वर्कशॉप। राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए एक रोमांचक टेक वर्कशॉप आयोजित करने जा रहा है। इस समर कैंप 2025 में बच्चों को टेक्निकल सीख दी जाएगी, जिसमें ग्राफिक डिजाइन से लेकर कंप्यूटर लैंग्वेज तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये समर कैंप जयपुर स्थित RCAT परिसर में 3 जून से शुरू होगा। इस वर्कशॉप के जरिए छात्रों को तकनीक से दुनिया में कदम रखने और भविष्य के लिए तैयार होने के लिए तैयार किया जाएगा। राजस्थान का वीर सपूत राजेश पंचाल शौर्य पुरस्कार से सम्मानित, गम के बीच पाया राष्ट्रपति से शौर्य चक्र। बांसवाड़ा खमीरा कस्बे का गौरव उस वक्त और बढ़ गया जब यहां के निवासी असिस्टेंट कमांडेंट राजेश पंचाल को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2025 में उनकी वीरता के लिए शौर्य पुरस्कार से नवाजा गया। पंचाल को यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ हुई एक भीषण मुठभेड़ में उनके साहस, नेतृत्व और अद्वितीय शौर्य के लिए दिया गया। मुठभेड़ के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने डटकर नक्सलियों का मुकाबला किया और अपने साथियों को सुरक्षित रखा। विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग को मिली बड़ी जिम्मेदारी, RLD के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त। भरतपुर विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चौधरी ने डॉक्टर गर्ग को RLD का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। इस ऐलान से पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रीय महासचिव के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति देने पर डॉक्टर गर्ग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का आभार व्यक्त किया है। भरतपुर में बनेगा बायोलॉजिकल पार्क, शेर बाग से लेकर मगरमच्छ तक होंगे आकर्षण का केंद्र। पक्षियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध भरतपुर अब बड़े वन्यजीवों का भी प्रमुख ठिकाना बनने की दिशा में अग्रसर है। राज्य सरकार यहां अत्याधुनिक बायोलॉजिकल पार्क बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। परियोजना के लिए 2 अलग अलग जमीनों के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। अब इस सप्ताह सेंट्रल जू अथॉरिटी की टीम ने इन जमीनों की विजिट करेगी। उसके बाद एक जमीन का चयन कर उद्यान का कार्य शुरू किया जाएगा। RMSCL की तरफ से प्रदेश भर में चिकित्सा संस्थानों एवं औषधि भंडार गृहों का निरीक्षण। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की ओर से दवा आपूर्ति प्रबंधन को सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से प्रदेश भर में औषधि भंडार गृहों एवं चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। RMSCL की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी के निर्देशन में किए जा रहे इन निरीक्षणों के तहत मुख्यालय से टीमें विभिन्न जिलों का दौरा कर औषधियों की उपलब्धता, लू तापघात प्रबंधन, ऑक्सीजन की उपलब्धता, उपकरणों का रखरखाव एवं विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का सघन परीक्षण कर रही है। देशभक्ति के नारों से गूंजा सरहदी शहर, जगह जगह पुष्प वर्षा से ऑपरेशन सिंदूर महिला शौर्य यात्रा का स्वागत। महिला शौर्य यात्रा समिति के तत्वाधान में भारतीय सैन्य बलों की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जैसलमेर में ऑपरेशन सिंदूर महिला शौर्य यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल महिलाओं व बालिकाओं आदि ने हाथों में तिरंगा झंडे व केसरिया पताकाएं थाम रखी थी। उन्होंने पूरे रास्ते में देशभक्तिपूर्ण नारे लगाए। अम्बेडकर पार्क से शहर के मुख्य मार्गों व बाजारों से होते हुए विजय स्तंभ तक निकाली गई यात्रा में शामिल लोगों का पूरे रास्ते पर पुष्प वर्षा से शहरवासियों व व्यापारियों आदि ने स्वागत किया। जयपुर और उदयपुर में कोविड के 2 नए मामले, नया वेरिएंट JN.1 बना वजह। राजस्थान में लंबी शांति के बाद एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जयपुर और उदयपुर में कोविड-19 के 2 नए मामले सामने आए हैं। दोनों मरीजों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और उनका इलाज आउटडोर आधार पर चल रहा है।
खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान बीच कबड्डी टीम उप विजेता, फाइनल में हरियाणा से परास्त। खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान बीच कबड्डी टीम को खिताबी मुकाबले में हरियाणा से हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान को रजत पदक मिला। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि हरियाणा ने फाइनल में राजस्थान को 48-29 अंक से परास्त किया। उन्होंने कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है, हमारी टीम अगली बार इस पदक का रंग बदलेगी। सांसद सीपी जोशी का बड़ा बयान, आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के सबूत मांगने वालों को एयरफोर्स के विमान पर लटका कर ले जाएं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी ने शनिवार को बड़ा बयान दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। अब कुछ लोग सबूत मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को एयरफोर्स के विमान पर लटका कर वहां भेज देना चाहिए। बीएसएनएल के इन शहरों में शुरू हुई 5G टेस्टिंग, जून तक ये काम भी पूरा करेगी टेलीकॉम कंपनी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने निजी टेलीकॉम कंपनी को टक्कर देने के लिए जोर शोर के साथ तैयारियां शुरू कर दी है। बीएसएनएल ने इसी सिलसिले में अपनी 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू कर दिया है। बीएसएनएल ने जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल, कोलकाता, पटना, हैदराबाद, चेन्नई और कुछ अन्य राज्यों की राजधानी में 5G साइट्स और टेस्टिंग शुरू की है। चुनाव आयोग ने काउंसिल और सीईओ का राष्ट्रीय सम्मेलन किया आयोजित, कानूनी सुधारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। भारतीय चुनाव आयोग ने अपनी कानूनी ढांचे को मजबूत करने और उसे नया स्वरूप देने के लिए काउंसिल और सीईओ का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और देश भर के 28 उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों और 36 सीईओ ने हिस्सा लिया। इस बैठक में गैर विरोधात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया। सरकार ने माना एसएमएस में गलत ब्लड चढ़ाने से हुई महिला मरीज की मौत, अस्पताल ने बिना पोस्टमार्टम सौंपा शव। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में गलत ब्लड चढ़ाने से महिला की मौत मामले में अब हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है। सरकार ने भी माना है कि महिला की मौत गलत ब्लड चढ़ाने के कारण हुई है। पूरे मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अस्पताल के जिम्मेदार चिकित्सकों के साथ बैठक की और पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जिस व्यक्ति ने भी महिला का ब्लड सैंपल लिया था उससे बड़ी चूक हुई है। कोटड़ी के युवाओं के तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा की सौगात। कोटड़ी व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक और सुनहरा अवसर आ गया है। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोटड़ी का नवीन भव्य एवं आधुनिक भवन पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है एवं शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यह संस्थान अब कोटड़ी क्षेत्र के युवाओं के लिए तकनीकी व औद्योगिक शिक्षा की एक मजबूत आधारशिला बनकर उभरा है, जहां से वे न केवल रोजगार प्राप्त कर सकते हैं बल्कि स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में आंधी तूफान से जनजीवन त्रस्त, कहीं पेड़ गिरे तो कहीं टूटे बिजली के पोल। जोधपुर में शनिवार को मौसम ने अचानक करवट ली और दोपहर बाद शहर काली घटाओं और तेज अंधड़ की चपेट में आ गया। पिछले कई दिनों में से 45 डिग्री तापमान झेल रहे जोधपुर वासियों को जहां बारिश से राहत मिली, वहीं तेज हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहर के रातानाडा, बनाड़ रोड और मंडोर जैसे इलाकों में पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे टूटकर सड़कों पर गिर पड़े।